दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का उद्धार करने वाले बाबा नानक पूरी जिंदगी लोगों को परमात्मा से जोड़ने का काम करते रहे। परमात्मा से जोड़ने के लिए बाबा नानक लंबी लंबी यात्राएं करते रहते थे। बाबा नानक की यात्रा करने का मकसद सिर्फ लोगों को यही उपदेश देना होता था कि ईश्वर एक है और हम सब लोग उसके बच्चे हैं और ईश्वर ने हमें किसी खास मकसद के लिए धरती पर भेजा है। इन यात्राओं के दौरान बाबा नानक को मनुष्य के अलावा जानवर, राक्षस, भूत और बहुत तरह के जीव जंतु मिले हैं। बाबा नानक ने बहुत प्रेम प्यार से और कई बार चमत्कारों से उनको समझाया है। बाबा नानक की आज की साखी भी इसी बारे में है, जिसमें बाबा नानक को एक बार नरभक्षी राक्षस मिला जो लोगों को जिंदा या फिर तेल में उबालकर खा जाता था। जब बाबा नानक उससे मिले तो क्या हुआ, ये सब कुछ आपको आज की साखी में पता चलेगा। अगर आप भी बाबा नानक के सिख हैं तो ये साखी अंत तक जरूर सुने और साखी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखे। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ यात्रा करते करते एक भयानक जंगल में पहुँचे। जंगल इतना भयानक था कि वहाँ पर कोई पशु, पक्षी या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। भाई मर्दाना ने जब वहाँ का माहौल देखा तो बाबा नानक से कहा, गुरुजी, ये जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ आसपास कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहा। यहाँ के माहौल को देखकर एक अजीब सा डर लग रहा है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, साधु संतों को तो इसी तरह का वातावरण ही चाहिए होता है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए साधु संत तो एकांत ढूंढते हैं और तुम इससे डर रहे हो। भाई मर्दाना ने जब बाबा नानक के मुख से ये सुना तो वो चुप हो गया। बाबा नानक ने एक पेड़ देखकर उसके नीचे अपना आसन लगा लिया और बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। भाई मर्दाना और भाई बालाजी भी उनके साथ बैठ गए। जब उनको बैठे हुए वहाँ काफी देर हो गई तो भाई मर्दाना ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस जंगल में कुछ खाने के लिए देख कर आता हूँ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, ये अनजान जगह है। तुम ऐसे अकेले में जाकर कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ। तुम थोड़ा और इंतजार करो, फिर हम तुम्हारी भूख का इंतजाम करते हैं। बाबा नानक की बात सुनकर भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, आप तो ईश्वर का रूप हो। आप तो खुद ईश्वर ही हो। आप तो भूख प्यास से परे हो, लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे 3 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आप तो महीनों बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। और वैसे भी मुझे आपके साथ आए हुए काफी समय हो गया है। घर में मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप और भाई बालाजी यहाँ पर आराम कीजिए, मैं घर जाता हूँ। रास्ते में कुछ खाने का इंतजाम भी कर लूँगा। भाई मर्दाना ने ये सब नाराजगी के साथ कहा था। दोस्तों, बाबा नानक की यात्राओं के दौरान भाई मर्दाना को भूख ज्यादा लगती थी, लेकिन इस भूख लगने का कारण कुछ और था। जब भी बाबा नानक ने किसी का उद्धार करना होता था, तभी ऐसा होता था। बाबा नानक ने मर्दाना की बात सुनकर कहा, ठीक है मर्दान्या, तुम कुछ खाने का इंतजाम करो और फिर उसके बाद
अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए घर भी चले जाना, तब तक हम यहीं पर आराम करते हैं। ये बोलकर बाबा नानक ने आंखें बंद की और ईश्वर का ध्यान करने लगे। उसके बाद भाई मर्दाना खाने की तलाश में जंगल में निकल गए। भाई मर्दाना को डर बहुत लग रहा था, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो गहरे घने जंगल में अंदर चले गए। भाई मर्दाना ने सोचा था कि अंदर कुछ अच्छे फलों वाले पेड़ मिल जाएंगे, वहाँ से वो अपनी भूख भी मिटा लेंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ फल साथ भी ले जाएंगे। दोस्तों, उस जंगल में एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता था। उसने बहुत से लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए मारा था। उसे जंगल में जो भी मनुष्य जाता था, वो नरभक्षी राक्षस उसे अपना शिकार बना लेता था और उसे मार कर खा जाता था। इसी नरभक्षी राक्षस के डर के कारण उस जंगल से अब कोई नहीं गुजरता था। एक दिन नरभक्षी राक्षस बैठा सोच रहा था कि कितने दिन हो गए किसी मनुष्य का मांस खाए हुए। अभी उसने ये सोचा था कि उसे किसी मनुष्य की गंध आई। जब उस नरभक्षी को मनुष्य की गंध आई तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो मनुष्य का मुलायम मांस खाने को मिलेगा। वो जंगल में मनुष्य को ढूंढने लगा, लेकिन वो जंगल पेड़ पौधों से भरा हुआ था, इसलिए वो मनुष्य को ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसे वहाँ पर भाई मर्दाना नजर आया। जब नरभक्षी राक्षस ने उसे देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और खुशी से नाचने लगा। फिर वो भाई मर्दाना को बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा था, आज तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत होगी। आज मुझे तुम्हारा मुलायम मुलायम मांस खाने को मिलेगा, आज तो मजा आ जाएगा। उस नरभक्षी राक्षस ने भाई मर्दाना को पकड़ लिया और पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और फिर उसने कुछ लकड़ियां जलाई और उस पर बड़ा सा पतीला रखकर उसमें तेल डाल दिया और तेल को गर्म करने लगा। भाई मर्दाना ने जब ये खतरनाक मंजर देखा तो वो बहुत डर गया और डर के मारे कांपने लगा और आंखें बंद करके मन ही मन बाबा नानक को मदद के लिए पुकारने लगे और कहने लगा कि गुरुजी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बार आप बचा लीजिए। आगे से मैं कभी भी आपकी बात नहीं टालूंगा। आप जो कुछ भी कहते हो सोच समझ कर ही कहते हैं। वो तो मैं ही नादान था जो आपकी बात नहीं समझ पाया। नरभक्षी राक्षस ने उसे ये करते हुए देखा तो वो हंसते हुए बोला, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। भाई मर्दाना ने अपनी आंखें नहीं खोली और उसी तरह बाबा नानक का सुमिरन करते रहे और उन्हें मदद के लिए बुलाते रहे। उधर जब बाबा नानक ने मर्दाना की पुकार सुनी तो भाई बाला से कहा, चलो भाई मर्दाना कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। गुरुजी की बात सुनकर बाला ने कहा, अच्छा है ना, आपकी बात ना मानने की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। बाबा नानक ने बाला की बात सुनकर कहा, शिष्य चाहे जैसा भी, गुरु उसकी संभाल जरूर करता है। दोस्तों, बाबा नानक को जो भी मनुष्य सच्चे दिल से याद करता है, बाबा नानक उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। वो चाहे पहले के समय की बात हो या फिर आज की। अगर हम आज भी बाबा नानक को अपनी मदद के लिए सच्चे मन से बुलाएंगे तो बाबा नानक जरूर आएंगे। उधर जब बाबा नानक ने भाई मर्दाना की दुख भरी पुकार सुनी तो वो एकदम उठ गए और अपने साथ भाई बाला को लेकर मर्दाना को बचाने के लिए आ गए। जब उस नरभक्षी राक्षस ने 2 और मनुष्यों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, आज तो मजा आ गया, आज मुझे 2 और इंसानों का मांस खाने को मिलेगा।
उस नरभक्षी राक्षस की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे नाचने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। बाबा नानक के ऊपर उसके हंसने का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी संजीदगी से उस नरभक्षी राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? बाबा नानक की बात सुनकर नरभक्षी राक्षस ने कहा, मैं एक भील हूँ और इसी जंगल में रहता हूँ और इस समय मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई अगर तुम्हें भूख लगी है तो भोजन कर लो, इस मासूम को तुमने क्यों पकड़ा हुआ है? बाबा नानक की बात सुनकर नरभक्षी ने कहा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भोजन कर लूं? मैं तो एक नरभक्षी हूँ। मैं सिर्फ इंसान का मांस खाता हूँ और यही मेरा भोजन है। सबसे पहले मैं इसका मांस खाऊंगा, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगा। ये कहकर नरभक्षी राक्षस फिर से हंसने लगा। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले इसकी जगह मुझे खा लो। जब उस नरभक्षी राक्षस ने बाबा नानक की ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और बोला, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैंने खाना तो तुम तीनों को ही है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सही। चलो अब तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। ये कहकर उसने बाबा नानक को पकड़ लिया और पकड़कर खोलते हुए तेल में डालने लगा। जैसे ही उसने बाबा नानक को खोलते हुए तेल में डाला तो एक चमत्कार हुआ। वो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल जल में बदल गया। जब उस नरभक्षी राक्षस ने ये देखा तो वो बहुत हैरान हो गया और तभी उसे समझ आया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही पहुँचे हुए साधु हैं। लेकिन वो राक्षस था, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसने बाबा नानक को पतीले से बाहर निकाला और पतीले के नीचे लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और फिर उसमें आग लगा दी। बाबा नानक ने जब ये देखा तो मुस्कुराने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले, बल्कि चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे। वो नरभक्षी राक्षस बहुत हैरान था कि लोग तो उसे देखते ही डर जाते हैं और कुछ तो ऐसे लोग भी मिले हैं जो उसे देखते ही डर के मारे मर गए। लेकिन ये किस तरह का मनुष्य है जिसे किसी बात का भय नहीं, बल्कि ये तो अपने शिष्य की जगह खुद ही मरना चाहता है। उस नरभक्षी राक्षस ने पतीले की तरफ देखा जिसमें तेल उबलने लगा था। उसने बाबा नानक से कहा, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने गरम तेल में कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। अब मैं तुम्हें उबाल कर खा जाऊंगा। ये बोलकर उस नरभक्षी राक्षस ने बाबा नानक को फिर से पकड़ा और दोबारा से उबलते हुए तेल में डाल दिया। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। तेल एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया। बाबा नानक के ऊपर गरम तेल का कोई भी असर नहीं हुआ। वो नरभक्षी राक्षस बड़ी हैरानी से बाबा नानक की तरफ देखने लगा और उनसे बोला, तुम कौन हो? क्योंकि कोई भी मनुष्य इतने गरम तेल से तो बच नहीं सकता। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मनुष्य को मारने वाला और बचाने वाला केवल एक परमात्मा ही है। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तुम कभी किसी को नहीं मार सकते। उस नरभक्षी राक्षस ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत डर गया। वो समझ गया कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खुद ईश्वर ही है। वो डर के मारे बाबा नानक के कदमों में गिर गया और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने ये सब किया। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अभी की बात मत करो। तुमने आज से पहले भी कितने ही इंसानों को जलाकर मारा है और फिर उन्हें मार कर खाया भी है। इन सब का हिसाब
तुम्हें एक न एक दिन देना ही पड़ेगा। ईश्वर के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। तुमने जो भी कर्म किए हैं उन सब का हिसाब परमात्मा एक दिन तुमसे अवश्य लगा। जब उस नरभक्षी राक्षस ने बाबा नानक की ये बात सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगा और बाबा नानक से बोला, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए और आज से पहले भी मैंने जितने भी गुनाह किए हैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगता हूँ। और अब आप बताइए कि मैंने आज तक जो भी काम किए हैं उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर बाबा नानक ने उसे कहा, परमात्मा ने इस दुनिया में खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज बनाई है। जब उनसे तुम्हारा पेट भर सकता है तो फिर तुम मनुष्य को क्यों खाते हो। नरभक्षी राक्षस ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, क्योंकि मुझे मनुष्य का मांस खाना अच्छा लगता है। तब बाबा नानक ने कहा, तुम सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए सैकड़ों मनुष्यों का कत्ल कर चुके हो। ये सोचो कि अगर तुम्हें कोई इस तरह जलते हुए तेल में डाले तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाबा नानक की बात सुनकर नरभक्षी राक्षस डर के मारे कांपने लगा और बाबा नानक के कदमों में गिर गया और बोला, अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। आप जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे इन पापों से बचाइए। दोस्तों, बाबा नानक उस जंगल में उस नरभक्षी राक्षस का उद्धार करने ही आए थे और ये सब कौतुक उन्होंने खुद ही रचा था। तब बाबा नानक ने उसे उपदेश दिया कि तुम आज से ही ये बुरे काम छोड़ दो और कंद मूल खाकर अपना गुजारा करो और जो भी जंगल में आए उसके साथ प्रेम प्यार से पेश आओ और अगर उसको किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर करो, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है ईश्वर उसका भी भला करता है। और रोज उस ईश्वर को सच्चे मन से याद करो, ईश्वर तुम्हारा जरूर भला करेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर नरभक्षी राक्षस ने वादा किया कि अब वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और हमेशा लोगों की मदद करेगा। फिर उसके बाद नरभक्षी राक्षस ने भाई मर्दाना को खोल दिया। भाई मर्दाना ने बाबा नानक से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब आगे से आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। उसके बाद बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ अपनी अगली यात्रा पर चले गए। उसके बाद नरभक्षी राक्षस बिल्कुल सुधर गया। उसने मांस खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो लोगों की मदद भी करने लगा और उनको रास्ता भी दिखाने लगा और बाबा नानक के कहे अनुसार ईश्वर का सुमरन भी करने लगा। दोस्तों, बाबा नानक की इस प्रेरणादायक साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका हिसाब हमें बाद में देना पड़े। हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि परमात्मा हमसे खुश हो और हमें इस भवसागर से पार कर दे। बाबा नानक ने दुनिया को भी यही संदेश दिया है कि जरूरतमंदों और भूखे लोगों की मदद करो और मिल बांट कर खाओ और मेहनत करके अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भले कामों में जरूर लगाए। हमें भी बाबा नानक के इन उपदेशों पर चलते हुए अपना जीवन गुजारना चाहिए ताकि अंत समय वाहेगुरु हमें खुद लेने के लिए आए। दोस्तों, अगर आपको बाबा नानक की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपने जो इतने कम समय में मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है उसके लिए गुरु की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।